नमस्कार। प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। सूरज का पारा चढ़ने लगा है, हवाओं में गर्म तासीर घुल गई है। धूप की तपिश इतनी कि मानो आग की आंच हो। जी हां, इस समय गर्मी का यही हाल है और इंसान बेहाल है। मई में ही गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। लू के थपेड़े अभी से ही जलाने लग गए हैं। गर्मी से बचने के लिए एसी, कूलर और ठंडे ठिकाने ही लोगों को रास आ रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। आज की इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे कि शहर शहर गर्मी किस कदर कहर बरपा रही है। लू का अलर्ट पश्चिमी यूपी में भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली में भी लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये वो इलाके हैं, ये वो जिले हैं जहां पर इस वक्त पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हरियाणा में भी लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब में भी इस वक्त जो पारा है वो 40-45 डिग्री तक पहुंच चुका है। हिमाचल प्रदेश, पहाड़ों की नगरी हिमाचल प्रदेश में भी इस वक्त लू का अलर्ट है। झारखंड में भी लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ से भी लू के अलर्ट की खबर सामने आ रही है। ओडिशा में भी इस वक्त गर्मी अपने पूरे चरम पर है। और गुजरात की बात करें तो यहां पर भी पारा 40 डिग्री के नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। राजस्थान में इस वक्त लू के थपेड़े चल रहे हैं, जिस वजह से वहां पर भी लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बात मध्य प्रदेश की कर ले तो वहां पर भी गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। महाराष्ट्र में भी भीषण गर्मी का प्रचंड देखने को मिल रहा है। और बिहार की बात करें तो यहां पर भी गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी पारा 40 से 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। तेलंगाना में भी भीषण गर्मी पड़ना शुरू हो चुका है। आंध्र प्रदेश में भी इस वक्त सबसे ज्यादा गर्मी देखी जा रही है। लोगों को घरों से बाहर न निकलने की उनसे अपील की जा रही है। हीट वेव से बचाव कैसे करें वो भी हम आपको बता रहे हैं कि दिन भर हाइड्रेशन बनाए रखें, यानी पर्याप्त मात्रा में पेय पदार्थों का सेवन करते रहें, तरल पदार्थों का सेवन करते रहें, शरीर में पानी की कमी ना होने दें। पानी से भरपूर फल खाएं जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, ऐसे फल जरूर खाएं। ढीले और सूती कपड़े पहनें। धूप में निकलते वक्त छाता जरूर रखें, सर को जरूर ढकें। ये कुछ खास बचाव हैं जो हीट वेव से बचने के लिए आपको करना अति आवश्यक हो जाता है अगर गर्मी 40 डिग्री के भी पार पहुंच चुकी है। सिर को ढके। सिर को सबसे ज्यादा गर्मी के वक्त में ऐसा बोला जाता है कि सिर को सबसे ज्यादा ढकने की जरूरत होती है। और शरीर में हाइड्रेशन बनाए रखें, तरल पदार्थ वाली चीजों का सेवन करें, ऐसे फल खाएं जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है। तरबूज, खरबूज, खीरे, ये ऐसे फल हैं जिनमें पानी की मात्रा भरपूर होती है, इसीलिए ऐसे फलों का सेवन जरूर करें। ढीले और सूती कपड़े पहने। घर से जब भी बाहर निकले हाथ में छाता जरूर रखें और सिर को ढककर ही निकले। और घर से बाहर निकलने से पहले पानी जरूर पीकर निकले। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। और हमारे सहयोगी जमील अहमद हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस वक्त काशी में गर्मी अपने कैसे शबाब पर है। जमील, इस वक्त वाराणसी में कितना टेम्परेचर है, क्या स्थिति आपको इस वक्त वाराणसी में नजर आ रही है? बिल्कुल। और वो आपको बता दें कि बनारस में गर्मी जो है बहुत ही ज्यादा पड़ी और ऐसे में लोगों का जीवन मुहाल हो चुका है। बनारस में टेम्परेचर की अगर बात करें तो बनारस में टेम्परेचर लगभग 43 डिग्री के आसपास है। लगातार पिछले एक हफ्ते से बनारस में गर्मी बहुत ज्यादा है। कल थोड़ा सा टेम्परेचर कम थी, कल 43 डिग्री थी, लेकिन आज जो है वो 43 डिग्री तक पहुंचा है। निश्चित तौर पर बनारस के तमाम जो सड़कें हैं वो सुनसान है। बनारस के घाटों की बात करें तो वो सुनसान है। दोपहर में बनारस के घाट एकदम बिल्कुल वीरान रूप में तब्दील हो चुका है। बनारस में वैसे पर्यटकों का लगातार आना जाना होता है, लेकिन इन दिनों लगातार गर्मी की वजह से पर्यटकों की संख्या में कमी आई है और लगातार जो घाट है वो सुनसान नजर आ रहे हैं। खास बात तो ये है कि जब लोग घरों से निकल रहे हैं तो वो लिक्विड पदार्थ का सेवन कर रहे हैं और अपने सर को बकायदा अच्छे से कवर करके, फेस को कवर करके निकलना है। उसके साथ हेलमेट और टोपी लगा कर चल रहे महिलाएं जो है वो भी अपने फेस को कवर करके चले, क्योंकि लगातार जो
गर्मी पड़ रही है। ऐसे में लोगों का जीना मुहाल हो चुका है, बहुत ज़रूरी काम है। तभी लोग घरों से निकल रहे हैं। लगातार मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 4-5 दिनों तक इसी तरह की गर्मी रहेगी। जो लू के चपेटे हैं, वो लगातार लोगों को अटैक कर रहा है, लोगों को लू की शिकायतें आ रही है। अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर बनारस में इन दिनों लगातार गर्मी बढ़ रही है और आस-पास के जो जिले हैं, जी। जो पूर्वांचल के लगभग जो जिले हैं, उन तमाम जगहों पर इसी तरह की गर्मी है। लेकिन बनारस में जो आज टेम्परेचर लगभग 43 डिग्री के आसपास है और लोग इस गर्मी से बहुत ही परेशान नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल जमील, क्योंकि देखिए गर्मी इस वक्त अपने प्रचंड पर है। वाराणसी में भी जैसा आप बता रहे थे कि पर्यटकों के आने का जो सिलसिला है वो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अब प्रशासनिक स्तर पर अगर बात करें तो क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं? क्या जगह जगह पानी की व्यवस्था की जा रही है? क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए, प्रशासन की तरफ से अभी पानी की व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है, हालाँकि होनी चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा प्रचंड गर्मी पड़ रही है और निश्चित तौर पर जो पर्यटक है या फिर आम जो राहगीर है, वो चलते-चलते उनको प्यास जब लग रही है तो वो प्यास की बुझाने के लिए पानी का जगह खोज रहे हैं, लेकिन वो प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। लोग खुद अपने पैसे से पानी खरीद कर वो पानी पी रहे हैं, बाकी दुकानदार जो हैं, उनकी दुकानों पर पहुँच कर पानी खरीद रहे हैं, तो प्रशासन की तरफ कोई विशेष सुविधाएँ नहीं है। लेकिन उसके जी। बावजूद भी अगर ये कहा जाए कि बनारस में जो पर्यटकों के यहाँ से अभी जो संख्या वो कम हुई है। काशी विश्वनाथ मंदिर की हम जिक्र एक बार कर लें कि काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने वालों की जो संख्या है उसमें भी गिरावट आई है, उसमें भी कमियां हैं। और दोपहर के वक्त एकदम बिल्कुल मंदिर खाली है, आप आराम से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन धूप की वजह से इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से लोग धूप में नहीं जाना चाहते, सुबह और शाम दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो तकरीबन ये मान सकते हैं कि बनारस में जो संख्या है पर्यटकों की वो कम है और प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं की चाहिए वो अभी तक नहीं है। और इंडिया न्यूज अपने दर्शकों से यही कहेगा भारत में कि बहुत जरूरी काम है, तभी आप घरों से बाहर निकले, अन्यथा अपने घरों में रहे, सेफ रहे, परिवार के साथ रहे और लिक्विड पदार्थ लेते रहे। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जमील इस पूरी जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए कई राज्यों में लू का अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लोगों से हीट वेव से बचाव की भी अपील की जा रही है और इस वक्त सबसे ज्यादा भीड़ अगर कहीं नजर आ रही है तो तरल पदार्थ वाली जो दुकानें हैं जहां पर नारियल पानी, गन्ने का रस या फिर जो जूस मिल रहा है वहां पर लोगों की भीड़ अधिक से अधिक नजर आ रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग अब इन दुकानों की ओर मुड़ गए हैं और अब इन दुकानों का ही लोगों के लिए एक सहारा है जब वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और लोगों से यह भी कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से, खासतौर पर डॉक्टरों की तरफ से लोगों से यह अपील की जा रही है कि जब भी घर से बाहर निकले पूरी सेफ्टी के साथ घर से बाहर निकले। और कुछ वक्त भी बताया गया है कि जिन वक्त में घरों से बाहर न निकले, दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक या 4 बजे तक का जो वक्त होता है जिस वक्त सबसे ज्यादा जो हीट वेव है वो चलता है, तो ऐसे में लोगों से यह भी अपील की गई है कि इस दौरान घर से बाहर ना निकले अगर बहुत जरूरी ना हो। और घर से अगर बाहर निकल रहे हैं तो पूरी सेफ्टी के साथ निकले, सूती कपड़ों का इस्तेमाल करें, हल्के रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करें और सिर को ढककर जरूर जाएं। घर से अगर बाहर निकल रहे हैं तो छाता जरूर लगाएं, आंखों पर चश्मा जरूर लगाएं जिससे आंखों को भी ठंडक मिले और बचाव हो सके। पदार्थों की ओर अब धीरे धीरे लोग किस तरह से आकर्षित हो रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आप अब देख सकते हैं किस तरह से सत्तू इस वक्त सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं पीना, जो शरीर को ठंडा भी रखता है साथ ही साथ स्वस्थ भी रखता है। और सीधे अब रुख करते हैं अलीगढ़ का, जानते हैं वहां पर क्या स्थिति है, लोग किस तरह से गर्मी से बचाव कर रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडेर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से। प्रदीप, अलीगढ़ में क्या इस वक्त तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि आप भी घर से बाहर हैं इस वक्त, अपना भी आप ध्यान रखें। जानकारी दीजिए कि किस तरह से लोग अपना वहां पर बचाव कर रहे हैं और घरों से बाहर निकल रहे हैं तो किस तरह की तैयारी के साथ निकल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अलीगढ़ में भी लू का प्रकोप जारी है और जैसा कि मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 3-4 दिन तक तापमान बढ़ेगा। फिलहाल रात की कोई संभावना नहीं है। लेकिन बात की जाए अलीगढ़ के लोगों की, तो अलीगढ़ के लोग दोपहर में आप देख पाएंगे 12 बजे के बाद में सड़कें जो सुनसान नजर आएंगी। किसी व्यक्ति को और कोई बेहद जरूरी काम है वही घर से बाहर निकलता है और जब भी वह बाहर निकलता है तो अपने पूरे शरीर को ढककर सूती कपड़े से अपना जो सिर वगैरह रखता है, साथ ही पीने के लिए पानी जरूर अपने साथ में रखता है। इसके अलावा बात की जाए नगर निगम के द्वारा, तो नगर निगम के द्वारा भी तमाम जगह कूलिंग पॉइंट बनाए गए जहाँ पर
कोई भी व्यक्ति दोपहर से समय अगर वहां जाना चाहता है रुक सकता है। वहां पर कूलर की व्यवस्था की गई है, साथ ही ठंडा पीने का पानी जो मटके का पानी होता है वो रखा गया है। इसके अलावा वहां पे बैठने के लिए कुर्सी आदि की व्यवस्था की गई है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर्स का भी कहना है कि बड़े बुजुर्ग और महिलाएं यानी कि जो बीमार लोग हैं दोपहर के समय घर से बाहर ना निकले। लेकिन मजदूर वर्ग ऐसा है कि वो किसी भी कोई भी मौसम, चाहे सर्दी हो, जी। गर्मी हो या फिर बारिश हो, उनको बाहर निकलना ही पड़ता है। यही कारण है कि नगर निगम के द्वारा जो कूलिंग पॉइंट बनाए गए हैं तो उनको काफी उससे राहत मिल रही है। सुबह हमारी टीम ने, इंडियन न्यूज की टीम ने सुबह पूरे शहर का दौरा भी किया था, देखा था जगह जगह पे कूलिंग पॉइंट बनाए गए हैं और इससे लोगों को काफी राहत भी मिलती हुई नजर आ रही है और लोग नगर निगम के इस प्रयास की काफी सराहना भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है और आने वाले समय में गर्मी का माहौल रहने वाला है, उसको लेकर अस्पताल प्रशासन ने भी पुख्ता तैयारी की और लोगों से कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विड यानी कि पानी, जो पेय पदार्थ है उनका इस्तेमाल करें। खाना जो है जितना संभव होगा उतना कम खाएं, क्योंकि जिस तरीके से दोपहर में गर्मी रहती है, दोपहर में 11 बजे के बाद में लू चलने लगती है और तमाम आप देख पाएंगे सड़कें, पीछे नजारा मेरे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि सड़कें जो है सुनसान नजर आ रही है। हालांकि इस समय तकरीबन 3:45 बजे और जो गर्मी का तापमान है कहीं ना कहीं बहुत कम हो गया, लेकिन बावजूद इसके लोग आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। पीछे गन्ने की दुकान आपको नजर आ रही होगी, जूस की दुकान, इस पर भी एक आदि कोई कस्टमर है, कोई ग्राहक है, क्योंकि गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है, लू चल रही है, तो लोग घरों से तभी निकलते हैं क्योंकि 4 बजे के बाद, 4:30 बजे के बाद लोग घरों से बाहर निकलते हैं। और सुबह की बात की जाए तो सुबह लोग जल्दी से जल्दी अपना काम निपटा के तकरीबन सुबह 10 बजे से पहले अपना सारा काम जो है निपटा देते हैं। हालांकि वो सरकारी काम है जो वैसा बेहद जरूरी काम रहता है उसको निपटाने के जाना पड़ता है, तो उसके लिए पुख्ता तैयारी करके जाते हैं, पूरे शरीर को कवर करके जाते हैं और साथ में जो पेय पदार्थ होता है उसको अपने पास रखते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया प्रदीप इस पूरी बातचीत, इस पूरी जानकारी के लिए। तो कई जिलों में लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश ऐसे तमाम जिले हैं जहां पर लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि बीच में बारिश भी कई जिलों में हुई जिससे लोगों को थोड़ी बहुत तो गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन उसके बाद पारा फिर से 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। लोग घरों से जब बाहर निकल रहे हैं, हालांकि बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि हीट वेव यानी जो लू है वो इस कदर चल रही है कि लोग घरों से बाहर निकलना भी इस वक्त टाल रहे हैं। लेकिन कई बार काम होता है, लोग ऑफिस जाते हैं और ऐसे में उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ता है, जिस वजह से लोग काफी जो सावधानियां हैं वो बरत रहे हैं, तरल पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। डॉक्टर्स भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपना बचाव खुद करें, घर से बाहर जब भी निकले सिर को ढककर रखें और बाहर निकलने से पहले पानी जरूर पिएं और अपने शरीर को हाइड्रेट रखें, पानी की कमी ना होने दें। और सीधे रुक करते हैं चंदौली का, जहां से हमारे सहयोगी अवनीश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि इस वक्त चंदौली में क्या कुछ हालात हैं गर्मी से। अवनीश, चंदौली में क्या स्थिति है? लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो कितना नियमों का पालन कर रहे हैं, खुद का बचाव किस तरह से कर रहे हैं? जी अपूर्वा, डेफिनेटली चंदौली में हालत बेहाल है क्योंकि चंदौली का पारा अभी 42 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। अभी 4 बजने को इस समय 42 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। ऐसे में चंदौली में लू और साथ ही साथ गर्मी से लोग बेहाल है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। ऐसे में लोगों को अवॉइड करने के लिए सलाह दी है और लोग मैक्सिमम लोग अवॉइड भी कर रहे हैं, सड़कें सुनी है। साथ ही साथ अगर बात करें व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाओं के को लेके अभी तक प्रशासन ने कोई पानी पियाओ और इन सब चीजों का व्यवस्था नहीं किया। हालांकि जो पब्लिक प्लेस है, चाहे अस्पताल हो चाहे जो ऑफिसेस है, वहां पे पानी की तो व्यवस्था है, लेकिन जगह जगह पे पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में अभी जो मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि 2 से 3 दिनों तक और अभी तापमान बढ़ने की आशंका है और साथ ही साथ अभी भी कोई राहत मिलने वाली, फौरी तौर पे कोई राहत नहीं मिलने वाली लग रही है। तो ऐसे में लोगों को सलाह दी जा रही है कि कोशिश करें कि जो पीक टाइम है, जैसे 12 बजे से लेकर 3 बजे जब बहुत ज्यादा धूप होती है, तो ना ही निकले क्योंकि लू का भी प्रकोप चल रहा है और साथ ही साथ उमस भरी गर्मी भी पड़ी। तो ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल अवनीश, और देखिए लोगों को सावधान रहने की भी जरूरत है। सड़कों का क्या हाल है? सड़कें तो सुनी ही नजर आ रही होंगी और जिस तरह से जो दुकानें हैं पेय पदार्थों की, जहां गन्ने का जूस और तमाम चीजें मिल रही हैं, उनकी किस तरह से कमाई हो रही है? क्या लोग पहुंच रहे हैं, ग्राहक पहुंच रहे हैं उनकी दुकानों पर? जी जी डेफिनेटली मैं आपको बताऊं, सड़कें तो सुनी है दोपहर में, लेकिन जिसको भी जरूरत, बहुत इमरजेंसी है, वो जा रहा है। सपोज दैट अगर कोई अस्पताल हॉस्पिटल जा रहा है तो उसके बाहर कई सारे जूस के, गन्ने के जूसस की दुकान है। जो गन्ना का जूस अभी 10 रुपए मिल जाता तो आज उसके दाम जो है डबल है, 20 रुपए है। कुल मिला के उनके भी अर्निंग्स हो रही है। 20 रुपए का गिलास गन्ने का जूस मिल रहा है, तो अर्निंग है, बढ़ रहा है, कमाई तो बढ़ी है उनकी। हालांकि जो जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है वही निकल रहा है। जनरली लोग अवॉइड कर रहे हैं दोपहर में निकलना घर से, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है और
चंदौली नहीं पूरे पूर्वांचल में हालत खराब है और अभी तापमान और बढ़ने के आसार है। तो ऐसे में अगर बिल्कुल तापमान 45 डिग्री छूता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी जी। बिल्कुल। अवनीश, अस्पतालों की क्या व्यवस्था है, किस तरह के इंतजाम वहां पर आपको इमरजेंसी में नजर आ रहे हैं कि अगर कोई इमरजेंसी के लिए पेशेंट वहां पर पहुंचता है तो किस तरह की व्यवस्थाएं वहां के सरकारी अस्पतालों में है? सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं तो हैं, चूंकि अभी सरकारी अस्पताल की अगर चंदौली की बात करें तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मेडिकल कॉलेज में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उतनी उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिली। हालांकि अलग से कूलर और इन सारी चीजें लगाई गई हैं जिला अस्पताल में, जो भी मरीज इलाज के लिए आते हैं उनका इलाज किया जा रहा है और कूलर और बाकी पंखे वगैरह की व्यवस्था की गई जी जिससे कि लोगों को सुविधा मिल सके जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अवनीश उस पूरी जानकारी के लिए। और अब चलिए सीधे रुख करते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां से हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि इस वक्त लखनऊ में क्या स्थिति है, लोग किस तरह से खुद का बचाव कर रहे हैं। रवि, जानकारी दीजिए किस तरह से लोग गर्मी से खुद को बचा रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो कितना जो प्रोटेक्शन है वो लोग साथ लेकर चल रहे हैं? बिल्कुल 40 डिग्री के करीब तापमान है और प्रचंड गर्मी का असर है पूरे लखनऊ में नहीं उत्तर प्रदेश में, देश भर में देखा जा रहा है। लेकिन अगर आप राजधानी लखनऊ के आसपास के इलाकों की बात करें तो बहुत ज्यादा गर्मी, सुबह से ही गर्मी का असर देखने को मिलता है। हमारे पास कुछ लोग मौजूद हैं जो कि इस वक्त पानी से अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं और गर्मी का असर कुछ इस तरह से है कि लोगों की सेहत को भी इससे नुकसान होने लगा है। अस्पतालों में हालांकि इसके लिए व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन जो लोग घरों से बाहर हैं वो इस प्रचंड गर्मी की वजह से खुद को किसी ना किसी तरह से बचाने का प्रयास करें, छांव का सहारा ले रहे और समय समय पर पानी का सेवन कर। कितनी राहत है इस पानी से? बहुत भैया, जब पानी ही रहा इस समय में, इसमें इसके अलावा कुछ नहीं समझ में आता है। खाना पीना कुछ खाली पानी मिलता रहे हर समय बस। इनके पास बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और कहा जाता है कि इस गर्मी से लोगों की सेहत को नुकसान हो सकता है, तो कैसे बचाव कर रहे हैं? बच रहे हैं, थोड़ा जा रहे हैं जहाँ पेड़ वेड़ लगे हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, छाँव का सहारा ले रहे हैं, पानी वानी पी रहे हैं, खूब छाँव में बैठ रहे हैं, थोड़ा बहुत एसी मिल जाता है इधर उधर। कॉलेज में लाइब्रेरी है उसमें जाके बैठ जाते हैं, 2-4 घंटा वहाँ बीत जाता है। लेकिन जो बाहर गर्मी के वक्त जिस वक्त रहते हैं उस वक्त बहुत परेशानी होती है। बहुत होती है, बचने का कोई रास्ता नहीं। गाड़ी भी चलते हैं, हेलमेट का उपयोग करते हैं, गमछा है, गमछा भिगो के लगा लेते हैं हम लोग, ये सब कर रहे हैं भैया। क्या कैसे बचाव करते हैं बताइए? अरे कैसे बचाव करते हैं, कूलर पंखे में बैठते हैं घर पर या पेड़ की छाँव में खड़े हो जाते हैं, इसी से बचाव करते हैं। जो लोग गर्मी से परेशान हैं वो छांव का सहारा ले रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे छांव का सहारा लिया हुआ है ताकि इस प्रचंड गर्मी की मार से बच सके। दादा, गर्मी से कितनी दिक्कत हो रही है? अरे गर्मी से बहुत भैया दिक्कत है। देख रहा हूँ कि छांव का सहारा लेके आप बैठे हुए, बड़ा सुकून मिल रहा है। जी सुकून मिल रहा है, काफ़ी सुकून मिल रहा है। इस गर्मी से किस तरह की परेशानी का सामना करना अरे गर्मी से तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताइए, और भी लोग मौजूद हैं, बताइए कितनी परेशानी हो रही है गर्मी से? बहुत ज़्यादा हो रही है और हवा इतनी मतलब कम है कि धूप की तपिश बहुत है और उसकी वजह से जो है समझ लीजिए हीट वेव ज़्यादा मार रहा है। से भी लोगों को परेशानी है। बिल्कुल रवि, देखिए लोग किस तरह से खुद का बचाव कर रहे हैं, बचाव करना भी बहुत जरूरी है। रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे एक और सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहराइच से। संजय से भी जान लेते हैं क्या कुछ इस वक्त गर्मी अपने प्रचंड पर है और बहराइच में क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं। संजय, जानकारी दीजिए किस तरह से लोग वहां पर बचाव कर रहे हैं, क्या कहना है लोगों का इस भीषण गर्मी में? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि बहराइच तो तराई का जनपद कहा जाता है, लेकिन इस समय जिस तरीके से बहराइच में पछुआ हवाएं तेज चल रही हैं और लगातार लू का प्रकोप और साथ ही प्रचंड गर्मी जिस तरीके से लोगों को परेशान कर रही है, ऐसे में लोग बचने के लिए हमेशा लगातार छाए का सहारा ले रहे हैं। चाहे वो कोई भी जगह हो, हर कोई छांव का तलाश कर रहा है और लगातार ये गर्मी जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। यही वजह है कि अस्पतालों में इस समय मरीजों की जो आमद है वो काफी बढ़ गई है। लगातार डिहाइड्रेशन से मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं, लगातार 35 दस्त से मरीज जो है वो लगातार अस्पताल में पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से सूर्य की तपिश लोगों को परेशान कर रही है, ऐसे में लगातार लोग त्राह कर रहे हैं और ये ईश्वर से मना रहे हैं कि जल्द से जल्द मानसून आए ताकि किसी तरीके से उनको राहत मिल सके। बहराइच की अगर हम बात करें तो बहराइच में भले ही ये तराई का जनपद कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर इस समय गर्मी की अगर मैं बात करूं, टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस का इस समय यहाँ पर है, जिसकी वजह से काफी यहाँ पर लोग परेशान हैं और लगातार जो लोग हैं वो छांव का तलाश कर रहे हैं और जो भी लोग घर से निकलने वाले हैं वो यही सोच करके निकल रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके से अपने आप को धूप से बचाना है। जी बिल्कुल संजय, लोगों का इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है लोगों के लिए कि खुद का बचाव करना। धूप में जब भी वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो किस तरह से खुद का बचाव कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी हो जाता है। प्रशासनिक तौर पर क्या तैयारियां आपको नजर आ रही हैं?
देखिए, प्रशासनिक तौर पे अगर हम बात करें तो प्रशासनिक तौर पे जितने भी जो यहाँ पे जो एनजीओज हैं, यानी कि जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं, उनकी तरफ से प्याऊ लगवाने की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि अभी वो धरातल पर नहीं है, क्योंकि जिला प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से जगह जगह टंकियां लगवाई जाती थी, लेकिन अभी जो है वो काम अभी शुरू नहीं किया गया है। यानी कि प्रशासन का भी ढुलमुल रवैया है ठंडे पानी को लेकर के। जो यहाँ प्याऊ है वो अभी सही तरीके से संचालित नहीं है। तो कुल मिलाकर के अभी जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल नहीं है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्योंकि अब चिलचिलाती गर्मी लगातार बढ़ती चली जा रही है, लगातार धूप जो है उसका प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या प्रशासन और जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं या नहीं हिस्सा लेती हैं? लोगों की जो समस्याएं हैं, जिस तरीके से पानी की वजह से लोग जो त्राई त्राई करते हैं, पानी उनको मिलता नहीं है, उनको 20 रुपए की बोतल खरीदनी पड़ती है। जो गांव से आने वाला जो व्यक्ति है उसके जेब में 20 रुपए नहीं होता है। तो ऐसे में कब व्यवस्था ये सुधरेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता चला जा रहा है। संभवतः ये उम्मीद की जा रही है कि जिला प्रशासन और संस्थाओं की तरफ से जल्द ही इसका उपाय भी किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय इस पूरी बातचीत के लिए। रवि का रुख करते हैं, लखनऊ से लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। रवि, देखिए, अभी मई पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है और पारा 40 से 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। अभी ये गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली है। प्रशासनिक तौर पर आपको क्या इंतजाम नजर आ रहे हैं? क्या जगह जगह पानी पीने की कोई व्यवस्था इस वक्त नजर आ रही है आपको? बिल्कुल। और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में नगर निगम हर बार इसकी व्यवस्थाएं करता है। पियाऊ जगह जगह पर उसके इंतजाम किए जाते हैं, कूलिंग पॉइंट बनाए जाते हैं ताकि जो लोग गर्मी से परेशान हैं उनको वहां पर थोड़ी सी राहत मिल सके। लेकिन जानकारी के मुताबिक नगर निगम की तरफ से सभी जोन के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि 1 हफ्ते के अंदर पियाऊ की व्यवस्था की जाए, कूलिंग पॉइंट स्थापित किए जाए ताकि लोगों को उससे राहत मिल सके। यानी 1 हफ्ते बाद ये सारी व्यवस्थाएं होंगी। उसके पहले जो गर्मी है वो प्रचंड रूप अपना दिखा रही है। ऐसे में लोगों को अभी परेशान होना पड़ रहा है और लगातार नगर निगम की तरफ से अभी व्यवस्थाएं फिलहाल शुरू नहीं हो पाई। बिल्कुल बिल्कुल रवि, क्योंकि देखिए नगर निगम की तरफ से कई बार पानी का भी छिड़काव किया जाता है और हम देखते हैं कि सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि जो लोग सड़कों पर चल रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा राहत हो जाए। बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए। और इन्हीं खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।